नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर और पार्षद राजीव शर्मा विकासगढ़ की खरीदी गई दवाइयों का बकाया 43,72,374 रुपए भुगतान नहीं करने पर अदालत ने मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन अभिषेक पांडे ने इसको लेकर घंटाघर कोतवाली को आदेश भी दिया है। गोरखपुर में राजगिद्ध के संरक्षण, संवर्धन और प्रजनन के लिए जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। राजगिद्ध के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रजनन के लिए जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कैंपियरगंज का आज इस धरा पर उद्घाटन कार्यक्रम में पोस्टर का रिलीज उत्तर प्रदेश शासन। एक बार पूरा जोरदार तालियां बजाएं इस अवसर पर। यह संरक्षण हमारी भारतीयता की संस्कृति, पर्यावरण के संरक्षण का द्योतक है और इसलिए समस्त अतिथिगणों को अशेष धन्यवाद। प्रकृति के संरक्षण एवं इस जटायु राजगिद्ध के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुति वीडियो की। प्रकृति और परमात्मा की असीम अनुकंपा की धरती उत्तर प्रदेश प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण को दे रही है नई दिशा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से संचालित क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का विजन हो रहा है साकार। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण का प्रस्तुत कर रहा है अनुकरणीय उदाहरण। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लिया गया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प निरंतर प्राप्त कर रहा है सिद्धि। पौधरोपण को बनाया जन अभियान तो विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वेद पौधरोपण ने बनाया है कीर्तिमान। पृथ्वी जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि माता होगी उपरोहम, ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके ऊपर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक हुए 200 करोड़ से अधिक पौधरोपण ने बढ़ाया है वनावरण का दायरा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। इससे वायु की गुणवत्ता में आया है सुधार। पर्यावरण संरक्षण के विजन को पौधरोपण के साथ ही जल प्रबंधन एवं विलुप्त प्राय नदियों के पुनर्जीवन के संकल्प में दिया है व्यापक स्वरूप। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व में विलुप्त प्राय नदियों को पुनर्जीवन देने के सुखद परिणाम भी सामने हैं। लखनऊ की कुकरेल नदी, ललितपुर की ओडी नदी, संभल की सोत नदी और अयोध्या की तमसा नदी सहित उत्तर प्रदेश की 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का भगीरथ प्रयास रंग लाया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही वन्य जीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने से आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गिद्ध। मृत जानवरों के शवों का निपटान कर वातावरण को बनाए रखते हैं स्वच्छ। गिद्धों की अनुपस्थिति से पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसलिए पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के सफल प्रयासों में महायोगी गुरु गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर आज जोड़ने जा रही है नया अध्याय। गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में एशिया के प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। इस केंद्र में कराया गया है ब्रीडिंग, होल्डिंग, एवरी, हॉस्पिटल, नर्सरी, वेटनरी सेक्शन, प्रशासनिक भवन, गार्ड एवं जनरेटर रूम और पाथवे का निर्माण। कैंपियरगंज में निर्मित ये केंद्र जटायु राजगिद्ध के संरक्षण और संवर्धन को देगा नई दिशा। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और इस जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देने के लिए मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से 6
चयनित कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध। इस हेतु सर्वप्रथम श्रीमती अलका दुबे जी, साइंटिस्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट से तालियों के साथ श्रीमती अलका दुबे जी का सम्मान इनके सहयोग से। नेक्स्ट डॉक्टर दुर्गेश नंदन जी, साइंटिफिक ऑफिसर। नेक्स्ट श्री दिनेश चौरसिया जी, रेंजर। नेक्स्ट श्री प्रकाश पटेल जी, बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट श्री मनोज कुमार पटेल जी, कीपर, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट श्री मनोज कुमार जी, कीपर, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। सादर धन्यवाद महोदय। समस्त मंचासीन अतिथिगणों को सादर धन्यवाद। मंच पर आसीन हम सभी के संरक्षण जिसके दिशा निर्देशन में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीष वचनों से इस पूरे जनमानस को अभिषेचित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जटायु संरक्षण केंद्र कैंपियरगंज के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री मनोज सिंह जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण और कैंपियरगंज और फरिंदा से जुड़े हुए यहां पर सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हरियाली तीज है और हरियाली तीज के पावन पर्व पर हम सब आज अपनी वैदिक और पौराणिक कालीन परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जटायु संरक्षण केंद्र के लोकार्पण के साथ जुड़ रहे हैं। रामायण काल का पहला बलिदानी जिसने धर्म के लिए, नारी गरिमा और रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था, तो वह वीर बलिदानी कोई और नहीं था बल्कि गिद्धराज जटायु थे। और गिद्धराज जटायु के प्रति, उनकी वर्तमान पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हरियाली तीज पर हम सब कैंपियरगंज के इस जंगल में एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर हरियाली तीज की प्रदेशवासियों को और आप सबको बधाई देते हुए, सभी बहनों को बधाई देते हुए
आज के जटायु संरक्षण केंद्र पर रामायण की परंपरा के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज भी आप गांवों में देखते होंगे, गाय को भले ही कोई अपने घर में खिलाए या न खिलाए, लेकिन अगर कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। बंदर भले ही आपकी फसल को, आपके बाग को कितना ही नुकसान क्यों न कर ले, लेकिन अगर कोई विधर्मी उस बंदर की हत्या कर दे तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि कभी उसके पूर्वजों ने हमारी परंपरा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने में योगदान दिया था। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढने में और भगवान राम की भक्ति के लिए जो अपना जीवन लगाया था, उसके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं। और रामायण काल का तो पहले बलिदानी गिद्धराज जटायु है, और जटायु यानी आज का गिद्ध, जो वर्तमान पीढ़ी है जटायु की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, क्योंकि तेजी के साथ जो दवा का, पेस्टिसाइड का उपयोग करना प्रारंभ किया, उसका दुष्प्रभाव उनके स्वयं की प्रजाति पर पड़ा और उनकी संख्या तेजी के साथ घटती हुई दिखाई दी। उसको बचाने के लिए आज यह संरक्षण केंद्र, पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश का भी, भारत का भी और दुनिया का भी पहला जटायु संरक्षण केंद्र आपके कैंपियरगंज में प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी कैंपियरगंज और फरेंदा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, रामायण काल के वे प्रसंग हम सबके सामने आते हैं जब तुलसीदास जी कहते हैं कि गिद्धराज सुनी आरद बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिन मलेच बस कपड़ा गाई। आप देखिए, तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गिद्धराज जटायु ने सीता जी की जो भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये तो रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी है, और उन्होंने देखा कि राक्षस उनका अपहरण करके ऐसे ही ले जा रहा है जैसे कपिला गाय को कोई मलेच्छ जबरदस्ती उठा करके ले जा रहा हो। यानी एक कसाई गाय की हालत जो करता है, उस प्रकार की स्थिति देख करके उस समय ये जानते हुए कि मैं निहत्था हूं, और ले जाने वाला जो डकैत है, जो चोर है, वो कोई और नहीं रावण है। तो रावण से गिद्धराज जटायु भिड़ गए थे और उसको पूरी तरह घायल भी करने का काम किया था। कहते हैं गिद्धराज जटायु की मित्रता महाराज दशरथ से थी, और महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और नारी गरिमा को बचाने के लिए उस समय रामायण काल के पहले बलिदानी के रूप में गिद्धराज ने जटायु के रूप में अपना बलिदान दिया। और इसीलिए आप अयोध्या जाते होंगे, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में आप जाएंगे तो मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी चोटी बनी है, उसमें विशाल काय एक प्रतिमा बनी है जटायु की गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा वहां सामने बनी है, जो राम मंदिर की तरफ लगातार देख रहा है। बहनों भाइयों, मित्र को मित्रता कैसे होनी चाहिए, यह भी जटायु से देख लीजिए।
वचन कैसे निभाने चाहिए, यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती हैं, इसके पीछे यही कारण है। वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिरिराज जटायु कर रहे हैं। और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे, इस धरती की सुक्ति के लिए भी जो कार्य गिरिराज के द्वारा किया जाता है, गीतों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है। लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं, प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे दायित्व बनता है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। यूपी पहला राज्य है देश का और दुनिया का पहला राज्य होगा जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आपने 2017 के पहले जंगलों की कटान के दृश्य तो देखे ही होंगे और मुझे लगता है, क्यों फतेह बहादुर सिंह जी, 17 के पहले तो पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब 17 के बाद अब पेड़ लगाए जा रहे हैं, उनकी रक्षा हो रही है और उनको बचा करके हम न केवल प्रकृति को बचा रहे हैं बल्कि अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हरियाली नहीं रहेगी, प्रकृति नहीं बचेगी तो मानवता के सामने संकट आएगा। आज आप क्लाइमेट चेंज देख रहे होंगे, असमय बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, बादल फटने की घटना, आकाश से बिजली गिरने की घटना। जब बारिश होनी है, पूरी फसल चक्र ही चेंज करनी पड़ रही है। एक क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव, प्लास्टिक के कचरे को दूर करना, प्लास्टिक मुक्त करना, ये हमारे गौवंश को भी नुकसान करता है, खेती को भी नुकसान करता है, प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साथ साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। आज पेड़ न कटे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में
रसोई गैस के उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिलाए हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि जो 1,86,00,000 कनेक्शनधारी उत्तर प्रदेश में हैं, इन सभी को हम होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और हमारी सरकार इसको उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। अभी दीपावली आएगी, फिर फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये जंगल केवल जंगल नहीं है, ऑक्सीजन के भी हमारे केंद्र है, लेकिन साथ साथ इनके माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, प्रकृति और जीव जंतुओं को बचा सकते हैं, मनुष्य को भी बचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और उसी का निर्वहन करने के लिए इसकी एक शुरुआत आज यहां पर हुई है। वन विभाग ने अन्य तमाम कार्य किए हैं, जैसे 100 वर्ष पुराने पेड़ों को बचाने के लिए हेरिटेज वृक्षों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की है। उनको चिन्हित करना, उनको बचाने की तैयारी करना, उन्हें हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना। और साथ साथ प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है, पहले की तुलना में अधिक से अधिक लोग इनके नजदीक आ सके, इसके लिए वेटलैंड की घोषणा करना, पक्षी विहार बनाना, टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करना, वहां पर भी उनके संरक्षण के लिए नए नए उपाय करना। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में जंगलों के दायरे भी बढ़े हैं, आज प्रदेश में हरियाली का दायरा भी बढ़ा है। प्रदेश के अंदर हम अन्य जंगली जीव जंतुओं को बचाने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। नदियों को भी संरक्षण इसी बहाने किया जा रहा है। लुप्तप्राय नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अमृत सरोवर के नाम पर जल संरक्षण करने के साथ साथ उसके माध्यम से भी लोगों को जल संरक्षण के लिए और प्रकृति को बचाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की जा रही है। आज यही कारण है कि डॉल्फिन फिर से जो जल की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, वह फिर से दिखाई दे रही है। और आज यह विकास की एक क्रमिक परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण को बचा करके जब हम विकास करेंगे, वह हमारे लिए सस्टेनेबल हो पाएगा, लंबे समय तक उसका उपयोग हम कर पाएंगे। और जब प्रकृति की कीमत पर विकास होगा, वह हमारे लिए क्षणिक ही उपादेय होगा, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम हमारे लिए खतरनाक होंगे। और इसलिए पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए आज हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक पवित्र कार्य है। हरियाली तीज के अवसर पर नारी गरिमा के प्रति रामायण काल का पहला बलिदानी जटायु के वर्तमान पीढ़ी के संरक्षण के लिए यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। और जब यह स्थापित हो रहा है तो इसको केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है। आज मैं वन विभाग से कहूंगा कि यहां पे एक फॉरेस्ट्री कॉलेज भी बनाइए, जहां पर फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए पाठ्यक्रम यहां पढ़ाए जाए और फिर उसकी डिग्री डिप्लोमा के कार्यक्रम हो, जिससे वन विभाग के विभिन्न पदों पर उनको नौकरी मिल सके और हम वनों के संरक्षण के साथ साथ उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट जोन के अनुसार फॉरेस्ट्री को विकसित करने और इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम भी हम कर सकेंगे। एक बड़ा कार्य यह इस क्षेत्र के लिए हो सकता है और इस दिशा में इस प्रयास को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर हम आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हैं, तो नए उत्तर प्रदेश में हमारा गोरखपुर भी कहां पिछड़ने वाला है। गोरखपुर विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बंद पड़ा खाद कारखाना फिर से चालू हो गया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।